हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है सुनील। पढ़ने वाले हैं लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट थिंग्स इन वर्ल्ड। यानी कि लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा, लॉन्गेस्ट यानी लंबा और हाईएस्ट यानी ऊंचा। इन सब के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या है पूरे वर्ल्ड के बारे में। सबसे पहले क्या है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मतलब होता है महाद्वीप। वो सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट क्या है? वो है एशिया। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया। उसका बाद स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है और एक कॉन्टिनेंट भी है। उसके बाद क्या है? लार्जेस्ट ओशियन। यानी कि जो सबसे बड़ा ओशियन होता है पूरे वर्ल्ड में, सबसे बड़ा ओशियन यानी कि क्या होता है? महासागर, जिसमें क्या होता है? वाटर होता है, पानी होता है। जैसे कि इंडियन ओशियन है, उसी तरह से क्या है? लार्जेस्ट ओशियन पूछा गया था यहाँ पर, क्या होगा? पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन। इसके बाद क्या? डीपेस्ट ओशियन, यानी कि जो सबसे गहरा होगा। सबसे गहरा ओशियन कौन सा है? वो है पैसिफिक ओशियन। यानी कि जो सबसे बड़ा ओशियन है वो भी पैसिफिक ओशियन है, और जो सबसे गहरा है वो भी कौन सा है? पैसिफिक ही है। उसके बाद क्या है? लार्जेस्ट आइलैंड। यानी कि जो सबसे बड़ा आइलैंड, जो कि कहाँ पर होता है? पानी के बीच में होता है। जैसे कि क्या एक आइलैंड है और चारों साइड से क्या उसके पानी है, तो वो सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। और ये पैसिफिक ओशियन को हिंदी में क्या बोलते थे? प्रशांत महासागर। अगर हम लोग को कहीं पर लिखा रहेगा प्रशांत महासागर, तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना, पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर ही होता है। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद है लार्जेस्ट कंट्री। यानी कि सबसे बड़ा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, वो कौन सा कंट्री है? तो वो है रसिया, यानी कि रूस। जिसको हिंदी में क्या लिखते हैं? रूस लिखते हैं। इसके बाद स्मॉलेस्ट कंट्री, यानी कि जो सबसे छोटा कंट्री है। वेटिकन सिटी। यहाँ पर क्या सिटी लिखा है, यानी कि यहाँ पर कोई शहर नहीं, लेकिन ये क्या है? वेटिकन एक कंट्री का नाम है, जो कि सबसे छोटा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। कहते हैं मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, यानी कि जिसमें क्या सबसे ज्यादा जनसंख्या होगा। तो पहले क्या था? पहले तो चाइना था, लेकिन अब उसको भी सबसे ज्यादा किस में है? यहाँ पर इंडिया में है। चाइना से भी ज्यादा कहाँ पर है? हमारे इंडिया में पॉपुलेटेड, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं हमारे इंडिया में। क्या? लार्जेस्ट रिवर। और ये किसी चीज के हिसाब से यहाँ पर लॉन्गेस्ट रिवर भी है और लार्जेस्ट रिवर भी है। लार्जेस्ट यानी कि जो कागज सबसे ज्यादा चौड़ा होगा, और लॉन्गेस्ट यानी वो पतला होगा और सबसे लंबा होगा। और लार्जेस्ट क्या होगा? ये चौड़ा होगा और इसका जो वाटर का फ्लो होगा वो बहुत ही ज्यादा तेज है। इसका आंसर होगा अमेजन। और लॉन्गेस्ट रिवर का क्या है? सबसे लंबा नदी, यानी कि जो वो पतला या चौड़ा नहीं वहां पर देखा जाएगा। वहां पर क्या देखा जाएगा? उसका लंबा है, उसका लेंथ देखा जाएगा। तो सबसे ज्यादा लंबा कौन सा है? नील नदी। और जो सबसे अगर लार्जेस्ट यानी कि बड़ा नदी बोला जाएगा, तो वो कौन सा है? लार्जेस्ट रिवर का अमेजन है। इसके बाद है स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे छोटा बर्ड। सबसे छोटा बर्ड कौन सा है? हमिंग बर्ड। जो कि हम लोग को मेनली कभी भी दिखने के लिए जल्दी नहीं मिलता है हमिंग बर्ड। और अगर हम लोग को मिलता है तो हम लोग उसको पहचानते ही नहीं है सही से। तो ये सबसे छोटा बर्ड है हमिंग बर्ड। उसके बाद लार्जेस्ट बर्ड, यानी कि जो सबसे बड़ा बर्ड है पूरे वर्ल्ड में, वो क्या है? ऑस्ट्रिच। उसको हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। उसके बाद क्या? लार्जेस्ट डेल्टा, यानी कि कहीं पर क्या होता है? कोई दो रिवर आकर के मिलता है और वहां पर क्या होता है? बहुत सारा छोटा छोटा नदी जैसा बनता है और फिर वो ओशियन में जाता है, तो इसी को बोलते हैं डेल्टा। तो लार्जेस्ट डेल्टा यानी कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा पूरे वर्ल्ड में? तो वो है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, जो कि क्या है? हमारे इंडिया में है। और किस किस रिवर से बनता है? ये बनता है ब्रह्मपुत्र से, ब्रह्मपुत्र और गंगा। ब्रह्मपुत्र और गंगा इन दोनों, ये दोनों रिवर मिलता है तो क्या बनता है? सुंदरबन डेल्टा बनता है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसके बाद क्या? हाईएस्ट पीक, यानी कि जो सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज है, सबसे ऊंचा ऊंचा माउंटेन, तो वो क्या है? सबसे ऊंचा है
जो कि नेपाल में है, और क्या है वो माउंट एवरेस्ट। क्या है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि सबसे ऊंचा माउंटेन है, जो सबसे ऊंचा पीक है, यानी कि सबसे ऊंचा चोटी है, शिखर है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद क्या, हाईएस्ट माउंटेन रेंज, यानी कि सबसे ऊंचा माउंटेन का पर्वतमाला, यानी कि जो बहुत सारा जो पहाड़ एक साथ होता है उसमें सबसे ऊंचा वाला। तो और उसका नाम क्या है, उसका नाम है हिमालय। हिमालय इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हिमालय इसीलिए क्योंकि यहाँ पर माउंट एवरेस्ट भी है, जो कि सबसे ऊंचा है पूरे वर्ल्ड में। तो हाईएस्ट में तो हिमालय ही आएगा। इसके बाद है कुछ क्वेश्चन है, जो कि क्या है, लार्जेस्ट एंड हॉटेस्ट डेजर्ट। डेजर्ट मतलब क्या होता है, रेगिस्तान होता है, जो कि क्या है, सबसे बड़ा और सबसे गर्म रेगिस्तान पूरे दुनिया में कहाँ पर है। तो वो क्या, वो कौन सा डिजर्ट है, वो है सहारा डिजर्ट। सहारा डिजर्ट। उसके बाद क्या, हाईएस्ट मीनार, यानी कि जो सबसे ऊंचा मीनार है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है, कुतुब मीनार। और जो कि पूरे वर्ल्ड में क्या है, सबसे ऊंचा मीनार है, और वो कहाँ पर स्थित है, वहां पर वो इंडिया में है। उसके बाद क्या है, हाईएस्ट बिल्डिंग, यानी कि सबसे ऊंचा बिल्डिंग, सबसे ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग कौन सा है, वो है बुर्ज खलीफा। और वो किस देश में है, वो है दुबई में। और उसका लेंथ कितना है, 829 मीटर। कितना, 829 मीटर। उसके बाद क्या है, लॉन्गेस्ट वॉल, यानी कि जो सबसे लंबा दीवार है, और वो कौन सा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। उसके बाद क्या है, लार्जेस्ट इपिक, यानी कि महाकाव्य। महाकाव्य सबसे बड़ा कौन सा है, वो है महाभारत। महाभारत। लार्जेस्ट एनिमल, यानी कि जो सबसे बड़ा एनिमल है, वो लैंड पर भी, लैंड का हो चाहे वाटर का, लेकिन वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, तो वो कौन सा है, ब्लू व्हेल। और वो लगभग, आप लोग को तो पता होगा कि एलिफेंट कितना बड़ा एनिमल है, और उसका 30, यानी कि 30 एलिफेंट, 30 एलिफेंट इज इक्वल टू 1 व्हेल, यानी कि 30 हाथी के बराबर एक व्हेल होता है। उसके बाद हाईएस्ट एनिमल, यानी कि जो सबसे ऊंचा एनिमल होता है, वो कौन सा है, वो है जिराफ। जिराफ। तो आयो क्या समझ आ गया, तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।